तो ये हैं फ़्लिपकार्ट के रिटर्न, और अभी 110 रिटर्न्स दे के गए हैं। और सेलर का सबसे बड़ा फ़्लिपकार्ट में जो मैं कहूँ लॉस भी होता है, उसमें लॉस किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ रिटर्न में। देखिए, फ़्लिपकार्ट में जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके ज़्यादा आते हैं उतना आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। उसकी बहुत सी वजह होती है रिटर्न, स्पेशली जो फ़्लिपकार्ट में रिटर्न्स रहते हैं वो रहते हैं कोरियर्स को लेके। कोरियर रिटर्न बहुत रिटर्न होता है और कस्टमर रिटर्न फिर भी इतना नहीं होता है। 100 में से लगभग मेरे 10 to 15 ऑर्डर्स जो है कस्टमर रिटर्न है, बाकी मैक्सिमम 95 ऑर्डर्स जो हैं मुझे लगभग कोरियर रिटर्न्स हैं। और ये रिटर्न्स की जैसे ये वाली बात है, ये कोरियर रिटर्न आपको दिख रहा होगा, ये पैकेट जो है कोरियर रिटर्न है, यानी कि कहीं से ओपन नहीं है, कुछ नहीं है। और यहीं पे ये वाला पैकेट जो है मेरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पैकेट जो है मेरा कस्टमर रिटर्न है। तो कस्टमर रिटर्न है प्लस कोरियर रिटर्न है। कोरियर रिटर्न में सेलर को कुछ नहीं पे करना होता है, लेकिन कस्टमर रिटर्न में सेलर को जो है फॉरवर्ड चार्ज प्लस रिवर्स चार्ज दोनों प्लस जीएसटी लगभग 180 रुपीज़ का चार्ज पड़ जाता है अगर हाफ़ केजी का आपका पैकेट है तो फ़्लिपकार्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है सेलर्स को। तो यहाँ पे जो सीओडी है, सीओडी की वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न आते हैं। देखिए, कोई भी कस्टमर अगर प्रीपेड ऑर्डर करता है तो प्रीपेड ऑर्डर करने के लिए उसको एटलीस्ट कम से कम उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5-6 मिनट लगेंगे उसे कार्ड डिटेल डालने में, एड्रेस वगैरह मेंशन करने में। तो यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ और ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होकर अपना ऑर्डर करेगा। जो उसे चाहिए, जिस साइज़ में चाहिए उस साइज़ में वो ऑर्डर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसने कहा ठीक है अगर सही आया तो मैं ले लूँगा, नहीं आया तो मैं वापस कर दूँगा, टाइम पे पहुँच गया तो ठीक है। तो ये सब ना कस्टमर सोचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यहाँ पे एक लॉस होता है सेलर को इस तरीके से। और अगर सीओडी एंड हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा चांस था लॉकडाउन के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता था कि ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें जो है उसमें काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ रहा था एक दूसरे से, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही ओपन हुआ था जब लॉकडाउन के बाद ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन फिर से ये जो है ऑनलाइन में सीओडी फैसिलिटी ऑन कर दी है। तो अगर ये एंड हो जाता तो उसी वक्त एंड हो जाता। वही एक बहुत गोल्डन चांस था इन मार्केट प्लेस के पास कि ये एक पॉलिसी डेवलप करते हैं और उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर ना, मतलब सीओडी ऑर्डर्स ना लेते हैं। इसमें सबका लॉस है। देखिए, अब हम सेलर्स को तो पैकिंग का लॉस हुआ। 95 पैकेट्स जो हैं मैंने जो भेजे हैं पैकिंग की, उसकी कॉस्टिंग है लगभग 4-5 रुपये आई होगी, तो वो मेरे लॉस में हुई। तो 100 पैकेट भी हो गए तो आप मान लीजिए कि 500 रुपीज़ तो मेरे ये गए। अब वीक में अगर इस तरीके से मेरे पास 2 बार भी आ जाते हैं तो मेरा इस तरीके से कोई कितना लॉस होता है। और ये सिर्फ एक मार्केट प्लेस है। अभी इसके अलावा अमेज़ॉन है, अगर पेटीएम में हो, पेटीएम में भी ऐसा इशू है। तो हर एक मार्केट प्लेस में रिटर्न का इशू है, मेनली ये सीओडी की वजह से। अगर सीओडी एंड हो जाती है तो रिटर्न तो कम बचेगा, प्लस हमारा टाइम बचेगा, मार्केट प्लेस का टाइम बचेगा, और जो कस्टमर हैं वो उन्हें सीरियस कस्टमर्स मिलेंगे मार्केट प्लेस को, और सेलर्स को भी सीरियस कस्टमर मिलेंगे, जिससे कि हम बेटर डील कर पाएंगे। अब देखिए, ये इतना बड़ा कार्टन आपको देखिए फ़्लिपकार्ट ने भेजा है। ये कार्टन जो है लगभग इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करूँ तो मैं इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी लगभग मान लीजिए 15, और लेंथ भी इसकी लगभग 20 सेंटीमीटर है। तो 15/20/10 इंच का ये जो सेंटीमीटर का जो है ये बॉक्स है। अब ये लगा लीजिए इसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से, और ये 5 प्लाई में है, मेरे हिसाब से कम इसकी 12 से 15 रुपये ज़रूर इसकी कॉस्टिंग होगी बॉक्स। मेरे ऑर्डर जो हैं जो रिटर्न आए हैं वो रिटर्न के लगभग 95 हैं, उसमें से 15 बॉक्स मेरे पास ये वाले आए हैं जो कस्टमर रिटर्न है। तो मेरे पास 15 आए हैं। इसी तरीके से अगर मेरी सिटी में 50 सेलर हुए हैं, 50 के पास 15 हैं, तो कितना अमाउंट, मतलब कितना लॉस फ़्लिपकार्ट को भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से मतलब हर तरीके से लॉस है। मार्केट प्लेस को तो है ही है, साथ में सेलर्स को भी लॉस है इसमें। हम एज अ सेलर यही चाहेंगे, चाहे फ़्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ॉन हो, या फिर पेटीएम, स्नैपडील, जितने भी मार्केट प्लेस हैं, कि वो कोशिश करें इस सीओडी को बंद करने की। सीओडी एंड होनी चाहिए, और हम इन जितने भी रिटर्न्स हैं, या हमारे जो कोरियर रिटर्न है विदाउट, मतलब एक एड्रेस नहीं मिला, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, इन सब
परेशानी से हम बचेंगे, हमारा भी टाइम इन्वेस्ट होता है, प्लस इसमें जो है कोरियर का भी टाइम इन्वेस्ट है, प्लस मार्केट प्लेस का भी टाइम इन्वेस्ट है। तो हर एक का टाइम हम बचा सकते हैं अगर COD एंड कर सकते हैं।